आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मैं हॉस्टल ये धोबी से कपड़े धुलवा कर पाक होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल है इनका। ये पूछते हैं कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, हमारा धोबी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोता है, इसको जो पाक कपड़े दिए जाएंगे तो इसका क्या हुक्म होगा और नापाक कपड़ों का क्या हुक्म होगा। धोबी लोग शरई मसाइल से अक्सर वाकिफ़ नहीं होते, क्योंकि नापाक कपड़े जब धुलते हैं तो उनको 3 दफ़ा साफ़ पानी में कंघालना और फिर हर दफ़ा में निचोड़ना ज़रूरी है, या कम अज़ कम बहते हुए पानी जैसे नल खोल के इतना पानी गुजार दिया जाए कि गालिब गुमान हो जाए कि नापाकी इससे निकल गई है, या 3 दफ़ा में डुबो के जितना पानी आता इतना पानी बह चुका है। तो अगर धोबी ये काम करता हो तो फिर तो कपड़े पाक होंगे। अगर ये काम नहीं करता, अगर आपको यकीन है कि ये नहीं करता, यानी 3 कंडीशन होंगी, या तो आपको पता है कि धोबी को पाक करने का तरीक़ा मालूम है, तो आपके कपड़े बहरहाल पाक समझे जाएंगे, ख्वाह पाक कपड़े दें या नापाक कपड़े दें। अगर आपको यकीन है कि धोबी वो एहतियात से काम नहीं लेता और उसको पाकी के मसाइल ही मालूम नहीं है, या वो ये प्रोसेस से कपड़ों को नहीं गुजारता इस प्रोसेस से, तो आपके कपड़े बहरहाल नापाक रहेंगे, यानी पाक कपड़े भी नापाक हो जाएंगे, क्योंकि वो मिला के धोते हैं। और अगर आपको मालूम नहीं है कि वो इस प्रोसेस को पूरा करता है या नहीं करता, तो आप मालूम कर लें, और फिर भी आपको नहीं पता चलता किसी तरीके से, या वो बताता ही नहीं है, तो फिर शरीयत के उसूल है बक़ाउ मा कान अला मा कान और अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक। ये कुरान और हदीस से फ़ुक़हा ने इस्तेलाल किया है कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही समझी जाएगी जब तक कि उसके ख़िलाफ़ की कोई दलील ना हो। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि पाक कपड़े इस कंडीशन में अगर आप देंगे, तो हमने चूँकि पाक दिए थे, हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है कि धोबी ने जिस तरह से धोया है नापाक कपड़ों के साथ इनको भी नापाक कर दिया हो, हमें पता नहीं है, तो पाक कपड़े दिए तो पाक समझे जाएंगे, और अगर नापाक कपड़े दिए तो उनके पाक होने की कोई दलील नहीं है, तो लिहाजा वो नापाक ही समझे जाएंगे। यानी जो चीज़ जैसे थी, जब तक उसके ख़िलाफ़ की कोई दलील नहीं होगी, वो एज़ इट इज़ ही समझी जाएगी, वैसी ही समझी जाएगी जैसे पहले थी। तो ऐसी कंडीशन में पाक कपड़े दिए तो पाक समझे जाएंगे, नापाक दिए तो नापाक समझे जाएंगे। तो इस बहस में पढ़ने से बेहतर है कि आप जाएँ एक दफ़ा धोबी को तमीज़ से बिठाएँ, बोले यार क्या कर रहे हो, हमारी नमाज़ें ख़राब ना करो और इस तरह से धो लिया करो। तो वो पाक करने का मैं तरीक़ा बता देता हूँ कि तमाम कपड़ों को या तो वो ताज़ा पानी में डालें और निकाल के अच्छी तरह निचोड़ें, फिर नए पानी में डालें, निकाल के अच्छी तरह निचोड़ें, फिर नए पानी में डाल के निकाल के अच्छी तरह निचोड़ के लटका दें, पाक हो जाएंगे। या बहते हुए नलके के नीचे डालें, या वॉशिंग मशीन में पानी बहा दें, जैसे कि आजकल तो ऑटोमेटिक मशीनें आ रही हैं कि वो पानी एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से निकलता है। तो जब इतना पानी बह के निकल जाए कि धोबी को या कपड़े धोने वाले को गालिब गुमान हो कि अगर मैं ये टब में डालता कपड़े तो और निचोड़ता तो 3 दफ़ा इस प्रोसेस में जितना पानी इस्तेमाल होता उतना पानी अब इस्तेमाल हो चुका होगा और निजासत निकल चुकी होगी, तो वो कपड़े फिर पाक हो जाएंगे। ये उसको समझा दें आप, फिर भी समझ ना आए तो फिर पुलिस को बताना पड़ेगा। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।